आओ भाई थोड़ी क्रोनोलॉजी समझे। यूएस चाइना की टैरिफ वॉर चल रही है। इंडिया एक सप्लाई चेन पार्टनर की तरह आ रहा है यूएस के। आईफोन अनाउंस कर रहा है कि भाई हम यहाँ सब 80% आईफोन यही बनेगा। एप्पल के साथ साथ और कई कंपनीज पीछे पीछे आ रही है यहाँ पे। इसी बीच जेडी फैन जब यहाँ मीटिंग करने आया हुआ है तो मीटिंग के बीच में टेररिस्ट अटैक होता है। उसका इंडिया एक ज़बरदस्त जवाब देता है पाकिस्तान को। उसके बाद पूरा एरिया डिस्टेबलाइज होता है। यूएस पहले बोलता है मुझे इस पूरी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। बाद में आईएमएफ के थ्रू पाकिस्तान को वॉर फंड कर रहा है। प्रॉब्ली उसका रीज़न है क्योंकि वो उसको डेटा चाहिए अपने वेपन्स का और सामने वाले के वेपन्स का। वेस्ट पूरा बैठ के बस ये देख रहा है कि उनके वेपन्स की टेस्टिंग हो रही है। ये जब हो ही रहा है, सारी चीज़ें चली रही हैं, तो उसी बीच में पता चलता है चाइना और यूएस बैठ चुके हैं अपनी टैरिफ वॉर को सेटल करने के लिए। वो टैरिफ वॉर की मीटिंग जिनीवा में क्या गई होगी, जिस पूरे एपिसोड से अपने आप को यूएस ने डिस्टेंस कर लिया था, उस पर ट्रम्प ट्वीट करके बोलता है कि मैंने बात कर ली है, अब ये सीज फायर हो जाएगी। और पता नहीं उसके बाद क्या चीज़ें चेंज हुई होंगी। अचानक से सीज फायर वायलेट हो गया और सब कुछ बिगड़ गया। कहने का मतलब है कि यार ऑब्वियसली आप पाकिस्तान पे ट्रस्ट तो कर नहीं सकते थे, बट फिर भी कुछ ऐसे पावरफुल लोग हैं क्या जो इतनी सारी चीज़ें चला सकते हैं? क्या वो बातें कि भाई सूट्स और ब्रीफ केसेस में लोग हैं जो पूरा वर्ल्ड रन करते हैं, वो क्या ट्रू है? क्या क्या पैटर्न सारे मैच तो कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली किसी के पास इसका करेक्ट आंसर होगा नहीं और कभी किसी को पता नहीं चल पाएगा कि एग्जैक्टली क्या है।